राज्यसभा में ईवीएम के मुद्दे पर घमासान मचा है और हर कोई अपने अपने तर्क दे रहे हैं। जिसने चुनाव जीता है वो ईवीएम को सही बता रहा है, तो वहीं जिस पार्टी की चुनाव में हार हुई है वो खींच ईवीएम पर निकाल रहे हैं। शरद यादव भी ईवीएम के मुद्दे पर बोल रहे थे और इसके साथ साथ मीडिया पर भी सवाल उठा दिया, तो वहीं उनके सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने भी जवाब दिया। एक मतलब है कि ये वोट ईमान है, ये ईमान खतरे में है। इसे बचाने के लिए पहली मैंने आपसे शर्त रखी, पहली शर्त रखी कि मीडिया जो है वो पूरी तरह से जनता से काट दिया गया है। उसके मालिकों ने हिंदुस्तान की जनता से उस मीडिया को पूरी तरह से अलग कर दिया। एक नंबर दो, ये जो आपका ईवीएम है, मैं पक्की तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं इसके खिलाफ बहुत लड़ा। ओके। अडवाणी जी भी साथ थे, चंद्रबाबू भी थे। ओके। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, एक बड़ी बात कही है, वो पैसा उसमें लगेगा, पैसा लगेगा, लेकिन लोकतंत्र के बचाने के लिए वो पैसा बहुत ज्यादा नहीं है। 3100 करोड़। मैं सरकार से कहूंगा कि उसको पूरी तरह से मुकम्मल लागू करें, और वो लागू ना हो तो अपने नेता प्रेसिडेंट गुलाम नबी जी ने सब कि 2 सूबों में जरा बैलेट पेपर जो है पराने में हो जाए, या ना गुजरात में भी है और आपके हिमाचल में, तो बराबरी का खेल हो जाए। और यदि पक्का तौर पर आप जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लागू करने के लिए उसमें 13 पत्र लिख चुका है, आपका चुनाव आयोग जो है वो 13 पत्र लिख चुका है। और चुनाव आयोग के बारे में मेरा कहना है कि हमने जब इसको मुहिम चलाई थी, जब बीजेपी के लोग हमारे साथ थे, तो जो प्रधानमंत्री आपके नरसिंह राव जी थे, आज नहीं है, वो बड़े सज्जन और बड़े यानी डेमोक्रेट आदमी थे, बड़े, उनको जमीन का ज्ञान था। हमने 3 आदमी का कमीशन बनाया था, विद्याचरण शुक्ल वहाँ पार्लियामेंट्री थे, मैंने ब्याह करके उनसे कहा कि ये चुनाव आयोग जो है बाकायदा सामाजिक जो पृष्ठभूमि देश की उसको जरूर ध्यान रखे। इसमें एक माइनॉरिटी का, अकलियत का आदमी होना चाहिए, एक बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल में से एक आदमी होना चाहिए, और बाकी जो है वो बाकी किसी काबिल आदमी का किसी तरह से लगना चाहिए। आज ये मौके कमीशन बिगड़ गया। ये जो बात की थी, हमारे और उनके बीच में जो करार था वो टूट गया है। इसलिए चुनाव आयोग जो है, मैं ये यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिस पर हिंदुस्तान के लोगों को बड़ा यकीन है, मुझे भी बड़ा यकीन है। कई बार जब मैं हारता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि बूथ कैप्चर हो गया तब मैं हार जाता हूं। 5 चुनाव मैंने लड़े, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली, आपके यूपी से लेकर बिहार तक सब चुनाव लड़ते रहा, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव आयोग तो पूरी तरह से तैयार है। हमको तैयार होना है, हम तैयार हो जाए। और मैं फिर से अंत में कहूंगा, हिंदुस्तान में हमारी जबान जो है वो बंद कर दी गई, बोली रोक दी गई है। उस बोली को यदि ये मैं कहूंगा जरूर, ये गलत बोल रहे हैं आप। आपकी जबान कोई नहीं रोक सकता और कभी रुकेगी भी नहीं। मैंने कहा आपके चलते तो जरूर मेरी जबान नहीं कहीं रुकेगी। ओके। लेकिन जो जबान को दूर तक ले जाता है शरद जी, वो तो मालिक के पास चला गया। शरद जी, वो रोक रहा, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। शरद जी, इसलिए इन्हीं बातों के साथ मेरा कहना है, आप देखिए बोर्ड पर देखिए, मेरी बात को गंभीरता से ले, आप बोर्ड पर देखिए, मीडिया के बारे में एक दिन बहस करे, दिन भर इसका इलाज करे, और बोर्ड पर देखिए, उसका एक ही मतलब है कि जो मीडिया का मालिक है वो सिर्फ रहेगा, बाकी और मजीठिया कमीशन, मजीठिया कमेटी का रिकमेंडेशन लागू होना चाहिए, ये सरकार को करना चाहिए। वहीं शरद यादव के बाद आंकड़ों को लेकर बीजेपी की ओर से केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया और शरद यादव को ईवीएम का महत्व समझाया। We'll check the record. प्रकाश जी। सर, मैं 5 मिनट में ही 2 मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे पास इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के आंकड़े हैं।
किस पार्टी को कितने वोट मिले 2014 के लोकसभा में और 2017 के असेंबली इलेक्शन में। क्या कहानी बयान करती है? उत्तर प्रदेश में और 14 में यहां कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, वहां अखिलेश जी की सरकार थी, समाजवादी नहीं तो यूपीए और समाजवादी पार्टी की वहां सरकार थी। अब यहां एनडीए की सरकार थी और वहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यूपी के आंकड़े क्या बताते हैं? बीएसपी को 2014 के लोकसभा में 19.77% वोट मिले, लगभग 20%। इस बार उनको 22.2 मिले, 22% मिले। तो 20% थे, 22% हो गए। एक मिनट ना, एक मिनट ना, एक मिनट, अरे एक मिनट, दूसरा एक मिनट भाई, एसपी को 22.35 वोट मिले थे लोकसभा में, इस बार 21.8 मिले। कांग्रेस को 7.5% वोट मिले थे, इस बार 6% मिले। कांग्रेस और एसपी का अलायंस था, तो दोनों के मिलके 28% वोट हो गए। बीजेपी को 40% वोट मिले, 12% का डिफरेंस है, और 12% का जब डिफरेंस होता है तो 325, एक मिनट, यह आंकड़े बता रहा वही बताया ना, वही बता रहा हूं ना, वही 2014 लोकसभा, एक मिनट, अरे अभी के 3 साल का ही बता रहा हूं। दूसरा पंजाब, एक मिनट, जहां पंजाब कांग्रेस, एक मिनट, जहां पंजाब कांग्रेस जीती उसके आंकड़े समझ लो। कांग्रेस में, एक मिनट, कांग्रेस को 33% मिले थे लोकसभा में, लेकिन सीटें 4 ही मिली, और 38% मिले अभी कांग्रेस को, 5% उनके वोट बढ़े पंजाब में। आप पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 24, अरे सुन तो सही, 24% वोट मिले थे लोकसभा में। प्लीज डोंट गिव कमेंटरी, लेट हिम स्पीक, ही हैज अ राइट टू स्पीक। एक मिनट, 24% आम आदमी पार्टी को, एक मिनट, आम आदमी पार्टी को, एक मिनट, आम आदमी पार्टी को, आपको सबको बोलने का अवसर है, मैं केवल 5 मिनट एक मुद्दा रख रहा हूं, इतना तो लोकतंत्र का आदर करें। अरे पहले बात करने दो भैया, एक मिनट ना, आप सारी चीजें बोले। आम आदमी पार्टी को 24% वोट लोकसभा में पंजाब में मिले और उनके 4 सदस्य आए, और अभी उनको 23% मिले। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को 25% से 38, यानी 25% अकाली दल को मिले, वैसे ही रहे, कांग्रेस के 5% बढ़े, तो प्लस 12% यहां भी आए, और इसलिए जो रिजल्ट पंजाब में आया वो आया। अब तीसरा उत्तराखंड में कांग्रेस को लोकसभा में 34% वोट मिले थे, अब 33%, 33.5% मिले, केवल आधा % कम हुआ। कांग्रेस को वोट उतने ही मिले जितने लोकसभा में मिले, लेकिन बीजेपी को 46% वोट है, तो 13% की बढ़त है, तो रिजल्ट ये आ गया। मेरा सिंपल कहना है, हम राजनीति के सभी खिलाड़ी हैं, कोई एक है, एक मिनट, हम नहीं, हम एक मिनट, कोई भी पार्टी का हो, मेहनत करके, काम करके हम यहां तक आए हैं। अगर ये है तो हमें वास्तविकता से छुपना नहीं चाहिए। गोवा का बताता हूं ना, और उसका कारण भी बताता हूं। वहां गोवा में कांग्रेस के 37% थे और 28% हो गए कांग्रेस के, बीजेपी के 54% थे, 32% हो गए। एक मिनट ना, उस समय हमारे साथ एमजीपी थी, 54, एक मिनट, अरे भाई सुनना है तो सही है। एमजी नहीं, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी हमारे साथ थी, उनको 11, अरे हाँ, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 11% वोट मिले, वो 11% वोट
इस बार अलग थे, उनको 11% मिले फिर से। तो ये कहानी बयां करती है कि हम वास्तविकता से अगर छुप जाएंगे तो हम जनता से और दूर जाएंगे। मैं किताब को बताता हूं, मैं ये भी एक कहना चाहता हूं, जब भी मेरे पार्टी में भी एक मिनट ईवीएम पर कुछ लोगों ने जब ये किया दावा और संशय प्रकट किया, मैंने आज तक हर टीवी डिबेट में या कहीं भी ईवीएम पर कभी डाउट भी नहीं किया, क्योंकि और हमने, क्योंकि मैं मानता हूं कि देश के लोकतंत्र को, इतने लोगों के जनादेश को इतने हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए, समझना चाहिए कि ये बदला हुआ। अरे ये हुआ, पहले जो ईवीएम का होता था वो खराब हो गया, और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें समझना चाहिए। मैं बता रहा हूं ना, मैं उसमें नहीं था, मैं नहीं था, और मैं जिस विषय से मैं कभी सहमत नहीं था, मेरी आज भी राय है, जब हम हार रहे थे तब भी है, क्योंकि मैं गणित पर विश्वास करता हूं, मैं साइंस पर विश्वास करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जनादेश का अपमान लोकतंत्र का घनघोर अपमान है, इससे बचिए, बस यही कहना है मुझे। धन्यवाद। NMF न्यूज की रिपोर्ट।